हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। अब हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने इनकम अकाउंट समझ लिया, एक्सपेंड अकाउंट समझ लिया, हमने डिफरेंसेस कर लिए, चार पूरे डिफरेंसेस कर लिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमारा एनपीओ की अब थोड़े से हम आगे फर्दर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं इनकम कहाँ पे, ये एनपीओ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, ये नॉर्मल से अलग होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्पेशली बात करें इनकी, ठीक है। कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ये एक अमाउंट पेड बाय मेंबर। ध्यान रखना, इसको कौन पे करता है? मेंबर। कौन पे करता है? मेंबर। मेंबर पे करते हैं किसको? एनपीओ को, ठीक है। पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब सर ये क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ये एनपीओ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये पहली बात तो सिर्फ ये मेंबर के द्वारा पे की जाती है। इसका मतलब नॉन मेंबर इसको पे करता है? नहीं पे करता है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं? पीरियडली। और ये इनकम होती है किसकी? एनपीओ की। क्यों? क्योंकि ये किस लिए पे की जाती है? मेंबर पे करते हैं। किस लिए पे करते हैं? टू अवेल, सॉरी, टू अवेल, अवेल करने के लिए क्या? सर्विसेज ऑफ एनपीओ। एनपीओ की सर्विसेज अवेल करने के लिए ये एनपीओ उनसे लेती है ताकि उनको अपनी सर्विसेज दे सके। किनको? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेंबर्स ओनली, ओनली ओनली मेंबर्स। जो मेंबर नहीं है उनके बारे में हम यहाँ पे कोई बात नहीं करते। तो सब्सक्रिप्शन कौन देता है? नॉर्मली मेंबर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। लाइक 100 रुपये। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ एनपीओ की, ठीक है। मान लो वहाँ पे मेंबर, मान लो कितने, मैं बोलता 100 मेंबर है, और वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन की फ़ी है, देखना हमेशा ये फ़ी फिक्स होती है। ये हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी। मानो सब्सक्रिप्शन मैंने बोला 50 रुपये है पर बंदा, पर पर्सन है, ठीक है। और पर पर्सन है, ये पूरा ईयरली ले ली मैंने, ये पूरा को, ठीक है। मैंने ईयरली ले लिया। आप मंथली भी बोल सकते हो, मंथली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरे साल की कितनी हुई? 500 रुपये, 5000 रुपये, ठीक है। पर मंथ होगी। और ये पर मंथ, पर पर्सन, पर मंथ है मान लो, तो आपको 12 से इंटू भी करना है, तो 12 × 5 = 60,000 रुपये। ये क्या होगी? ये आपकी अक्रूड होगी। ये इनकम है, और ये आपकी क्या होगी? अक्रूड होगी। ध्यान रखना बात को, ठीक है। क्यों? हमें दो चीज़ें ध्यान रखना। ये एक तो हमेशा फिक्स होती है, पर पर्सन फिक्स होती है, और पर मंथ फिक्स होती है, ठीक है। पॉइंट समझ आएगा? हाँ, इसके बारे में थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट है, पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हमारे को और कम होगी और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। बस यहाँ से हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहली बात तो एक अमाउंट इनकम होती है, दूसरा सिर्फ मेंबर के द्वारा पी की जाती है पीरियोडिकली, पीरियड एनुअली, मंथली, ईयरली, कुछ भी हो सकता है। सेकंड थिंग एक होती है डोनेशन। अब डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में फ़र्क क्या है? देखो, डोनेशन कोई भी पे कर सकता है, मेंबर भी पे सकता है और नॉन मेंबर भी दे देते हैं। नॉन मेंबर मतलब जो बंदा कंपनी का मेंबर ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कंपनी बोल दिया मैंने उसे, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही नहीं है, ठीक है। तो क्या वो भी हमें पे कर सकता है? हाँ, वो भी हमें पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या सर, वो हमें दे के हमें कुछ बोल सकता है कि इसका क्या करना है, इसका क्या नहीं करना? सर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है मतलब कि सर, डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन भी एक अमाउंट रिसीव्ड होता है। डोनेशन क्या है? अमाउंट रिसीव्ड है। कौन रिसीव करेगी? एनपीओ रिसीव करेगी। लेकिन ये मेंबर भी दे सकते हैं और नॉन मेंबर भी दे सकते हैं। नॉन मेंबर मतलब कोई बंदा, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक बंदा मेरे पास आया, कहता सर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाहता। मैंने बोला सर क्या करना होगा? कहता मैं मेंबर तो नहीं हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप कहो 100-200 रुपये दो आप, ठीक है। तो इसका मतलब वो कंट्रीब्यूट जितना करना चाहता है कर सकता है। क्या उसके लिए मेंबर होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको डोनेशन देते समय 100 रुपये डोनेशन दे रहा है या 1000 रुपये डोनेशन देता है, वो कहते हैं सर ये लो डोनेशन, आपको जो मन करे, जैसा आपका इस्तेमाल हो उस तरह से आप इस्तेमाल करें, मैं आपको कोई बात नहीं बोल रहा, मैं चलो ठीक है। इसका मतलब उसकी डोनेशन क्या है? जनरल है। जनरल मतलब जहाँ पे कोई भी पर्पज़ स्पेसिफाइड नहीं होता। सर क्या डोनेशन का पर्पज़ स्पेसिफाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कई बार डोनेशन का जो पर्पज़ होता है वो स्पेसिफाइड अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। लाइक उसने मुझे डोनेशन दी है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें डोनेशन दी कि जाओ आप अपने लिए बिल्डिंग बना लो, क्योंकि आप खुले में काम कर रहे हो, ठीक है। किसी स्कूल को बोला कि मेरी तरफ से आप ये लैंड ले लो, किसी स्कूल को उसने डोनेशन दी, ठीक है, कि ये लो मेरी तरफ से आप लैंड ले लो, लेकिन ध्यान रखना इस लैंड पे सिर्फ आप स्कूल बनाओगे। आप ये अपने जो टीचर्स हैं उनको प्राइवेटली नहीं दे देना। मतलब समझ रहे हो? वो क्या कर रहा है? एक कंडीशन लगा रहा है। कंडीशन जैसे ही लगा देते तो उस डोनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। तो सर जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में फ़र्क क्या होता है? जो जनरल डोनेशन होती है उसको हम अपनी इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं उसे? इनकम। और उसको डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन वही डोनेशन
अगर डोनेशन अगर स्पेसिफाइड हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? कंडीशन। तो जैसे ही उसने ये कंडीशन लगा दी तो हम उसको क्या करते हैं, इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज कर देते हैं, क्या मतलब क्या होता है, या फिर हम इसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं एज अ लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी, क्योंकि हमारे को उसने पैसे दिए हैं और किस पर्पज़ के लिए दिए हैं कि भाई सुनो, इधर उधर तो करना मत, इसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ध्यान रखना, कैपिटलाइज का मतलब होता है कि हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, कि सर आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वहाँ करोगे। इसका मतलब क्या मैं किसी और पर्पज़ के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं। जब मैं उसे किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, तो क्या मैं उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा? नहीं कर सकता। तो मैं उसे कहाँ शो करूँगा? उसको बैलेंस शीट में शो करूँगा, लायबिलिटी साइड में। पहुँच में आ गया? डोनेशन अगर जनरल है तो आपकी इनकम होगी, लेकिन अगर जनरल नहीं है तो आपको उसे बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में एज अ कैपिटलाइज करके के रूप में। ठीक है, आगे सर फंड क्या होता है? फंड का मतलब भी सेम होता है। फंड का मतलब होता है कि कुछ पैसा आपने लाइक डोनेशन जैसे रिसीव किया है, वैसे ही फंड भी हो गया। ठीक है, लेकिन डोनेशन क्या होता है? नॉर्मली रिसीव किया जाता है। फंड क्या होता है? आपके पास पैसे पड़े हुए थे, मान लो आपके जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हुए थे, ठीक है, या आपके किसी अकाउंट में, मान लो आपके जनरल फंड के अंदर पैसे पड़े थे या कैपिटल फंड के अंदर पैसे पड़े थे। आपने बोला सर इसमें से ना 1 लाख रुपए निकाल लो। मैंने बोला सर क्यों निकाल लो 1 लाख रुपए? कहते सर इससे ना हम सिर्फ बिल्डिंग के खर्च करेंगे, हमारे बहुत सारे जनरल फंड पड़ा हुआ है, हम यहाँ से ना एक स्पेशल फंड बनाते हैं, उस ये हम वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो फंड कैसे क्रिएट हो सकता है? या तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ हो, ठीक है, लाइक डोनेशन के रूप में, स्पेशल डोनेशन के रूप में, स्पेसिफिक डोनेशन के रूप में, या फिर आप अमाउंट सेट असाइड मतलब अलग भी कर सकते हो। आपने अपने जनरल फंड से या कैपिटल फंड से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया बिल्डिंग फंड में, कि यहाँ पे क्या करा आपने, उसको स्पेसिफिक कर दिया। आपने बोला मुझे स्पेसिफाई करना है कि मैं ये पैसा अपना वहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो क्या होगा? आपका स्पेसिफिक फंड हो गया। ठीक है, तो वैसी क्या फंड हमारे लिए कोई इनकम होती? नहीं। फंड कभी भी हमारी इनकम नहीं होती, चाहे जनरल हो, चाहे रिसीव हो, चाहे सेट असाइड हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, इसको हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है बैलेंस शीट में, और इसको अगर हमको नॉर्मली मिल गई तो हम उसको डायरेक्टली जनरल फंड या कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसका पर्पस स्पेसिफाइड है, मिली जब हमको रिसीव हुई थी तब उसने पर्पस बता दिया था फंड ने, लाइक बिल्डिंग फंड, तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बिल्डिंग फंड अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर हमें उसे बताया नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे? जनरल फंड या कैपिटल फंड में ऐड कर दें। लेकिन क्या हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ इनकम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, कतई जहर बिल्कुल नहीं। फंड कभी नहीं लेते, फंड हमेशा लायबिलिटी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, फंड कितने प्रकार के? सेम, एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब जहाँ पे आपको फंड देते समय उसने बोला कि सर मैं आप, रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होगा? जहाँ पे उसने आपको पैसे देते समय बोला सर इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पे करना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होगी, तो इसका मतलब हम उसको डायरेक्टली एक सेपरेट शोन सेपरेटली इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सेपरेटली शो करेंगे उसको, क्या करेंगे? सेपरेटली शो करेंगे उसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए या फिक्स एसेट्स के लिए कोई फंड मिला है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक हो गई। लेकिन अगर हमारे पास उसकी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, कोई अनरिस्ट्रिक्टेड है तो लायबिलिटी है, तो कैपिटलाइज्ड होगी, बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर होगी। लेकिन हम उसको क्या करेंगे? हम उसको जनरल फंड में ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली। हम उसको अलग से नहीं दिखाएंगे, अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जनरल फंड में या कैपिटल फंड के अंदर आप क्या कर दो? डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बतानी है आपको पहले यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है? मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरा एक क्वेश्चन आपसे था उस समय। क्या क्वेश्चन था? कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और कैपिटल फंड? कैपिटल और कैपिटल फंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो कैपिटल होता है ना, ये प्रोप्राइटर होते हैं। प्रोप्राइटरी फर्म जो होती है, स्पेलिंग भी समझ में नहीं आ रही, प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, और इस इनके अंदर होता है ये कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल फंड किस में होता है? एनपीओ में। अब खास बात क्या है कैपिटल फंड में, कि जो कैपिटल है कैन बी विड्रॉन, कैन बी विड्रॉन, इसे विड्रॉ किया जा सकता है बाय पार्टनर्स, पार्टनर के द्वारा इन्हें विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ, या रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, या फिर आपका डेथ हो गई, ठीक है, उन केस में इसको, इस पैसे को निकाला जा सकता है, और किसके द्वारा? पार्टनर के द्वारा, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड पे किसी का हक नहीं होता, इस पे हक होता है सिर्फ और सिर्फ एनपीओ का। एनपीओ का मतलब कि इसके ऊपर जो ट्रस्टी होते हैं, जो ट्रस्टी काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये पर्सनल असेट है। पर्सनली क्या उसे कभी वो विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं।
कभी भी पर्सनल विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको एक लाइबिलिटी के रूप में पता किया जाता है, कैपिटल फंड इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसको कैपिटल नहीं कहा जाता। कैपिटल क्यों नहीं कहते? क्योंकि कैपिटल कैन बी विड्रॉन बाय द पार्टनर, ठीक है। और हमने जब शुरू में डिफरेंस पढ़े थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे ऑनरशिप, जो एनपीओ में जो ऑनरशिप होती है, क्या होती है? ऑनरशिप, क्या चीज़? ऑनरशिप किसी की नहीं होती, किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। यहाँ पे जो काम करते हैं मैनेजमेंट होती है, वो तो ट्रस्टी होती है या फिर मैनेजिंग कमेटी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया कैपिटल और कैपिटल फंड के अंदर कि कैपिटल कैन बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, बट कैपिटल फंड हैज़ पार्टनर्स या फिर आपका ट्रस्टीज हैज़ नो राइट ओवर द कैपिटल फंड। सो दे हैव नो राइट, तो दे कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट, ठीक है। वो विड्रॉवल नहीं कर सकते, नो विड्रॉल अलाउड। लेकिन यहाँ पे विड्रॉल अलाउड है, आप कर सकते हो। आपका पैसा आपने दिया, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप रिटायर हो रहे हो तो आप एक काम करो, अपना पैसा लेके जाओ। आपकी डेथ होगी तो कोई बात नहीं, आपके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनको हम पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडमिशन होगी, आप लेके आओ। पॉइंट समझ आ गया? तो कैपिटल फंड में सबसे बड़ा डिफरेंस आपका होता है, ठीक है। चलिए चलिए, अब हमारा क्या आ गया? एंट्रेंस फीस। अब हमारा क्या आ गया? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। सर एंट्रेंस फीस क्या होती है, एडमिशन फीस क्या होती है? जब भी कोई पार्टनर, ध्यान रखना, जब भी कोई मेंबर, सॉरी पार्टनर गलती से निकल गया, जब भी कोई मेंबर, ठीक है, एडमिशन लेता है, एडमिशन मतलब एनपीओ के अंदर एडमिट होता है, ठीक है, तो वो एक फ़ीस देता है, जिस फीस को हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। जब आप बीइंग अ मेंबर बनने के लिए आते हो तो आप एक फ़ीस देते हो, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, ठीक है। ध्यान रखना, ये कौन दे रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा दी जा रही है? मेंबर दी जा रही है। और क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो एंटर करना चाहता है एज ए ट्रस्टी के रूप में, या एडमिशन लेना चाहता है आपके एनपीओ के अंदर एज ए ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। तो उनसे कुछ फीस चार्ज की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। सर इसका करना क्या है? सर ये कौन सी रिसिप्ट होती है? ये रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। किसके लिए? किसके लिए? एनपीओ के लिए। ये क्या होती है? रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया जाता है? टू बी देयरफॉर अकाउंटेड। क्या किया जाता है? कहाँ पे अकाउंट किया जाता है? उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इनकम एक इनकम के रूप में कंसीडर किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? बिकॉज इट इज़ कंसीडर्ड एज एन रिवेन्यू रिसिप्ट। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर देखा गया है, ठीक है, और मैंने 12th के अंदर भी देखा है। सर एक बंदा है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल ये बनता है कि मान लो एक आदमी है, एक पर्सन है, ठीक है। मैं उसे एप्लीकेंट बोल देता हूँ। एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट मतलब क्या होगा? उसने अप्लाई किया है टू बी आ मेंबर। वो हमारा क्या बनना चाहता है? मेंबर। और हमने उससे क्या ले ली? उससे एंट्रेंस फीस ले ली है। यट अभी तक यट मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप हमने उसे अलॉट, मेंबरशिप इज नॉट अलॉटेड, मेंबरशिप अलॉट नहीं हुई है। और हमारे पास क्या होगा? 31 मार्च आ गया। अब हमारे पास आ गया 31 मार्च। तो बताओ कि जो ये पैसा हमने इससे, या जो हमने इससे मनी रिसीव करी है, मनी रिसीव जो हमने उससे करी, क्या करें हम? इसका ट्रीटमेंट क्या करें? क्या हम इसको इनकम माने, नहीं माने? क्या हमें इसे एज ए रिवेन्यू, क्योंकि मेंबर से मिली है, फॉर एडमिशन मिली है, तो क्या हम उसे रिवेन्यू इनकम मान के, इनकम एज अ मान के क्रेडिट करें ना करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर? सर नहीं, ध्यान रखना, ये वो इनकम होती है जो मेंबर से ली जाती है। और यहाँ पे येट मेंबरशिप इज नॉट एलोटेड। क्या वो आपका मेंबर है? नहीं है। जब वो आपका मेंबर है ही नहीं, तो क्या आप इस इनकम को, इस पैसे को, जो आपकी एंट्रेंस फीस है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो? आप इसको एनपीओ के अंदर इनकम एज ए इनकम ले सकते हो? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू शो इट एज अ लाइबिलिटी। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एज अ लाइबिलिटी आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सब्सक्राइबर, ठीक है। आप यहाँ पे एप्लीकेंट लिख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो, ठीक है। एप्लीकेंट टू एनपीओ, सब्सक्राइबर टू एनपीओ मतलब क्या होगा? उसे सब्सक्राइब किया है, ठीक है, अभी आपने उसे अलॉट नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइबर है, बट मेंबर्स इज येट नॉट अलॉटेड। मेंबरशिप जो है उसको अभी अलॉट नहीं हुई है टू दैट पर्सन, जो मेंबरशिप है उसको अलॉट नहीं हुई उस पर्सन को। अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना, शैल बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। तो हम उसे क्या, अमाउंट को क्या मानेंगे? एक लाइबिलिटी के रूप में मानेंगे। उसे कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। इसका मतलब क्या? उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं 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 नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और करा तो भाई कोई बात नहीं, कर लो, आपकी मर्जी है, आपका नंबर है, आपके कटेंगे, मेरे तो आ चुके हैं, मैं तो पास कर गया कब की,
ठीक है। चलो अगला, अगला है लाइफ मेंबरशिप। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? क्या सर ये एंट्रेंस फीस जैसी होती है? सर लाइफ मेंबरशिप ना एक फ़ीस होती है। ये कौन पे करता है? ये भी मेंबर ही पे करते हैं। लेकिन ये मेंबर कब पे करते हैं? ये मेंबर पे करते हैं वंस। कब पे करते हैं? वंस इन देयर लाइफ। कब पे करते हैं? वंस इन देयर लाइफ। अमाउंट पेड बाय मेंबर्स, ये सिर्फ कौन पे करता है? मेंबर पे करते हैं टू एनपीओ। किसको? एनपीओ को। वंस इन हिज लाइफ टाइम, वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार पे करते हैं। किस लिए? फॉर अवेलिंग, अवेल करने के लिए क्या चीज़? सर्विसेज। किसकी? एनपीओ की। फॉर लाइफ, पूरी लाइफ में, लाइफ तक, विदाउट एनी फर्दर पेमेंट। मतलब एक बार पैसा दे दिया ना सर, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, सारे पैसे पकड़ो, 1 करोड़ पे खड़े पकड़ो, और अब मेरे से पूरी ज़िंदगी में पैसे मत मांगना। मैं मेंबर हूँ आपका, मैं क्या हूँ आपका? मैं आपका मेंबर हूँ, और अब मेरे से पूरी ज़िंदगी में पैसे मत मांगना। मैंने एक बार में पेमेंट कर दी है। अब मैं आपकी सर्विसेज जो हैं मैं क्या करूँगा? मैं अवेल करूँगा आपकी सर्विसेज। ठीक है, कब तक? फॉर लाइफ, विदाउट एनी फर्दर पेमेंट। और मैं कोई फर्दर पेमेंट नहीं करूँगा। क्या सर सब्सक्रिप्शन भी नहीं दोगे? नहीं, सब्सक्रिप्शन दे दूंगा अगर मांगोगे तो, वो अलग है, वो सब्सक्रिप्शन है। मैं लाइफ मेंबरशिप फीस की बात कर रहा हूँ, ये लाइफ में एक बार दी जाती है। ठीक है, तो सर इसको क्या मानेंगे? देखो ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं उसकी लाइफ कितनी है। हम इसको रिवेन्यू कैसे माने? क्या मान सकते हो रिवेन्यू? नहीं मान सकते ना। ठीक है, हमें क्या पता उसकी लाइफ कितनी है, तो हम इसलिए हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम इसको कैपिटल रिसिप्ट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मान के क्या करते हैं? इसको कैपिटल फंड में या जनरल फंड में क्या कर देते हैं? इसको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ इनकम कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी लाइफ क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। सर अब मुझे ना एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, आपके पास आधा मिनट है सोचने के लिए, जब तक हम क्वेश्चन बोलूँ तभी तक आपको सोचना है कि सर एक बंदे ने हमें पैसे दिए, मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स नहीं मिसिज एक्स। ठीक है, एक्स के बारे में अच्छी बात है, कभी सोची नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, एक्स है। ठीक है, एक्स ने क्या किया? लाइफ मेंबरशिप फीस दी, लाइफ मेंबरशिप फीस दी 1 करोड़ की। ठीक है, और मान लो 3 साल, उसने 3 साल के लिए उसने सर्विस अवेल करी, एंड शी डाइड। ठीक है, हार्ट अटैक से तो मर नहीं सकती, क्योंकि दिल तो होता ही नहीं उनके पास। ठीक है, तो मर गई वो किसी तरह से, वो मर गई। ठीक है, अब बताओ कि जो उसके द्वारा लाइफ मेंबरशिप फीस थी, क्या वो अभी भी कैपिटल के रूप में, कैपिटल वो अभी भी बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी कि नहीं? नहीं। जैसे ही कोई मेंबर मर जाता है तो वो उस इनकम को, उस लाइफ मेंबरशिप फीस को एनपीओ क्या कह सकती है? अपनी इनकम कंसीडर कर सकती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में अब उसकी कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं है। उसको ना सामने जो बंदा है मर गया वो अब नहीं मांग सकता। ठीक है, और ना उनकी किसी को देने की वो लायबिलिटी बनती है। तो एनपीओ जैसे ही वो बंदा मर जाएगा, कौन? जिस मेंबर ने पैसे दिए हैं, जैसे ही ऐसी डिमाइस, जैसे ही वो मर जाएगा, एल लाइफ मेंबरशिप फीस पेड बाय हिम शैल बी कंसीडर्ड, उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? एज एन इनकम। पैसा आ गया रे। और इसको कहाँ शो कर जाएगा? इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया जाएगा, लेकिन ओनली ऑन कब? व्हेन ही डाइज। ठीक है, व्हेन ही डिमाइजेज। ठीक है, जब वो मरेगा तब, मरने से पहले नहीं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है आपका? लेगेसी। अब लेगेसी क्या होता है? यह नेक्स्ट क्या है आपकी? लेगेसी। लेगेसी भी सेम प्रकार से क्या होती है? लेगेसी क्या होता है? एक डोनेशन रूप में होता है। क्या होता है? एक डोनेशन के रूप में होता है ये। ठीक है, लेकिन ये किसके तहत होता है? अपनी विल के तहत। आपने कि कोई बंदा मर रहा है, कहता है मेरी सारी प्रॉपर्टी, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मैं इसके नाम कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी मरने के बाद उसके नाम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये भी एक डोनेशन के रूप में होता है, लेकिन डोनेशन के टाइम में वो बंदा मर रहा हो ना मर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल जितना आदमी भी डोनेशन कर सकता है। लेकिन नॉर्मली लेगेसी हम किस नाम को प्रोनाउंस करने के लिए करते हैं? कि ये विल कहते हैं। ठीक है, किसी डिजीज्ड वेपन, पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, लेकिन पर्सन होना चाहिए था। ठीक है, रिसीव एज ए डोनेशन अंडर विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, डिसीज पर्सन, कोई बंदा मर गया है, उसकी विल के तहत हमें ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। अब ये भी ना दो तरह के होते हैं। इसका मतलब जब उस बंदे ने हम, देखो मैंने क्या बोला, ये भी एक डोनेशन होता है, बस यहाँ पे मरने वाली कंडीशन नहीं होती। अब डोनेशन हमें पहले ही पता है, डोनेशन 2 प्रकार की होती है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है और एक जनरल डोनेशन होती है। तो इसमें भी स्पेसिफिक जनरल हो सकते हैं। हाँ, मरने वाला आदमी कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को कभी कोई बेच नहीं सकता। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ, चमत्कार मूवी।
चमत्कार मूवी देखना, शाहरुख खान की इस प्यार से मेरी तरफ ना नहीं देखो, प्यार हो जाएगा, कि मज़ा सा आ गया अभी अचानक से, क्लास खत्म करेगा सुनूंगा मैं गाना। ठीक है, तो चमत्कार मूवी देखोगे तो उनके पास वो 10 साल की लीज या 50 साल की लीज होती है। तो ये क्या होता है, अंडर विल मिला है उन्हें, क्या मिला है, किसी विल के तहत मिला है। ठीक है, जब उस विल के तहत मिला है तो वहाँ पे उन्होंने डोनेशन, वो जनरल थी, उन्होंने बोला कि मेरी विल के तहत मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये तुम अपने पास रखो। वो स्पेसिफिक भी हो सकती थी कि मेरी जो लैंड तुम्हें मिल रही है, ठीक है, कुंटा, कुंटा होता है उसके अंदर, मेरी जो लैंड तुम्हें मिल रही है, इस लैंड को तुम सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए या कॉलेज के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करोगे। मतलब कुछ कंडीशन लगाती, जैसे ही उन्होंने उसे कंडीशन लगाती तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी। तो क्या होगा, कुछ नहीं, लेगेसी को बिल्कुल डोनेशन की तरह ट्रीट करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं लेना। अब डोनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, डोनेशन अगर जनरल होगी तो हम क्या करेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एज ए इनकम लिख देंगे, क्योंकि कोई डोनेशन कोई स्पेसिफाई नहीं किया क्या पर्पज़ है। और वही डोनेशन अगर हमें स्पेसिफाई कर देगा तो हम उसे क्या कर देंगे, बैलेंस शीट में क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि डोनेशन दोबारा से बनाना पड़ेगा, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, चलो, तो ये इसका पॉइंट था। नेक्स्ट इसका आपका क्या आता है, आपका लास्ट है ओनोरियम। अब ओनोरियम क्या होता है, ओनोरियम इज लाइक अ, इज ए पेमेंट। ये क्या होती है, पेमेंट होती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप बहुत मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी। वो सेमिनार वगैरह करवाते हैं, वो क्या कराते हैं, सेमिनार करवाते हैं। और जब वो सेमिनार कराते हैं तो उनको कुछ फ़ीस दी जाती है। क्या दी जाती है, फ़ीस। ये फ़ीस क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री, VOLUNTAIRL, वॉलेंट्री वगैरह जो भी है, स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, वॉलेंट्री होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनोरियम बोलते हैं। लाइक APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम, जब उनकी डेथ हुई थी, दैट टाइम ही वाज गिविंग अ स्पीच। वो क्या दे रहे थे, एक स्पीच दे रहे थे। ठीक है, और किसी ऑडिटोरियम के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, अब वो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो अपनी स्पीच दे रहे थे उसके अगेंस्ट में उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। ठीक है, हाँ, वो माने कि उसे वो डोनेट करते थे, लेकिन कुछ उन्हें रिसिप्ट होती थी। और ये रिसिप्ट क्या होती है, वॉलेंट्री होती है। ठीक है, और एक ग्रेटिट्यूड के रूप में दी जाती है। ठीक है, ग्रेशियस पेमेंट होती है, वॉलेंट्री या ग्रेशियस पेमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, इस कोई कंडीशन नहीं होती है, अपनी इच्छा से दी जाती है। ठीक है, सामने वाले का सम्मान करने के रूप में। ठीक है, जैसे कई बार आपने मैन ऑफ द मैच के रूप में दी जाती है ना, तो वो क्या है, एक ऑनोरियम के रूप में हो गया। ठीक है, अब तो इसे क्या कहते हैं, टोकन टेकन पेमेंट। एक टोकन पेमेंट होती है मेड टू अ पर्सन, एक पर्सन को की है, हु हैज़ वॉलेंट्री, जिसने वॉलेंट्री काम किया। लाइक आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम करता है और आप एम्प्लॉय को बोल रहे हो बेटा ये ले सैलरी, और बोला सर ये सैलरी है, नहीं, बोला नहीं नहीं ये तो ऑनोरियम है। ठीक है, तूने मेरे लिए अपनी वॉलेंट्री काम किया है, उसके लिए मैं तुझे सैलरी दे रहा हूँ, ऑनोरियम दे रहा हूँ, सैलरी थोड़ी ना दे रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, वो सैलरी हुई। ऑनोरियम मतलब क्या होगा, वो वॉलेंट्री काम है। ठीक है, आप उसके लिए ना उसे कोई फोर्स कर सकता है ना कुछ, लेकिन आपका क्या एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल होता है अपने, हाँ होता है। ठीक है, तो एक एक वॉलेंट्री सर्विस के लिए आप उन्हें क्या करते हो, एक ग्रेशियस पेमेंट के रूप में, ग्रेशियस अमाउंट में उन्हें पे करते हो। ठीक है, टेकन एज ए वॉलेंट्री अंडरटेकन अ सर्विस, आपने कोई सर्विस ली और वॉलेंट्री उसके लिए पेमेंट हुई है, विच वुड नॉर्मली कमांड फीस, जिसमें नॉर्मली तो फीस दी जाती थी, लेकिन आपने वॉलंटियर करते तो उसके अगेंस्ट में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। ठीक है, वो पैसे मिले हैं। ठीक है, पेमेंट टू एक्सप्रेस, ये नॉर्मली ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए ठीक की जाती है, ग्रेशियस पेमेंट के रूप में होती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आपको करना क्या है, सर आपकी इनकम है, बात खत्म होगी, आपको पैसे मिले, बात खत्म होगी, सीधा सीधा इनकम मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कोई जनरल कोई डोनेट स्पेसिफिक नहीं होता, ये आपकी इनकम है, सीधे से इनकम एंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।